ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता रहता था, अपने आप ही पढ़ता रहता था। सुबह 5 बजे जो है उठ जाता था। तो घर में खुशी का माहौल है। ये प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, और ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। 10 to 5 मेरी जॉब थी, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं टाइम निकालता था। मॉर्निंग में मैं वर्कआउट भी करता हूँ जिम वगैरह में। एग्ज़ाम का क्रैक करने का जो मुझे लगता है वो एक ही मंत्र है कि अगर आप रेस में दौड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सक्सेस को ज़रूर अचीव करेंगे। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि बच्चा जो है किसी भी प्रकार के किसी नशे से या किसी दूर से दूर रहता है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है, जिसमें हमीरपुर स्थित आईपीएच विभाग में एसडीओ पद पर कार्यरत 27 वर्षीय विनय कुमार ने ऑल इंडिया में 824वां रैंक प्राप्त किया है। विनय कुमार की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है और माता पिता ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। विनय के परिजनों ने कहा कि उनके बेटे ने देश व प्रदेश में अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विनय की माता की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। गौरतलब है कि विनय कुमार का परिवार मूल रूप से जिला बिलासपुर के कुमारवे स्थित पदौड़ी गांव से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब वह हमीरपुर के अनुस्थित सिउनी गांव में रहते हैं। विनय कुमार का ये चौथा अटेम्प्ट था। विनय कुमार ने 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। दिसंबर में उनका रिजल्ट निकला था। उसके बाद जनवरी से अप्रैल तक रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के साक्षात्कार चले हुए थे। विनय का साक्षात्कार फरवरी में हुआ था। मंगलवार को आयोग ने रिजल्ट घोषित किया तो उनका 824वां रैंक आया। विनय कुमार के पिता JR भारद्वाज जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर स्थित तलवाड़ पॉलिटिकल कॉलेज से बतौर HOD सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी माता आशा कुमारी वर्तमान में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में हिंदी विषय की लेक्चरर है। एक बड़ी बहन है जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमीरपुर में सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चरर है। विनय ने बताया कि 2019 से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। विनय कुमार के पिता JR भारद्वाज ने बताया कि उन्हें अपनी पुत्र की उपलब्धि पर गर्व महसूस हो रहा है। विनय हमेशा से ही कड़ी मेहनत करने पर विश्वास रखता था और शुरू से ही गलत संगति से दूर रहता था। अपने पुत्र की उपलब्धि पर विनय की माता आशा कुमारी के आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और उन्होंने कहा कि बेटे की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। सर, इसकी सूचना मुझे फ़ोन कॉल से मेरे दोस्त के द्वारा मिली। मैं एक्चुअली ऑफिस में था और लंच टाइम पे मैं घर आया और उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया। तो मेरा रैंक उसमें 824 आया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। और उसके बाद मैंने ये बात अपने फादर साहब के साथ शेयर की। मेरे मदर स्कूल में थे और उसके बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया। तो घर में खुशी का माहौल है। ये प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, और ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने मम्मी डैडी को और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और ख़ुद को, जो मैं करियर ड्रीम करता था, जो मैं गोल हमेशा अचीव करने के लिए एम करता था, वो मैंने अचीव किया। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले का, मॉम डैड का, उनकी कॉन्टीन्यूस मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि सर इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो अगर मेरी सर्विसेज से नीचे आती है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही था। तो मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा इसको क्लियर करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा रैंक इंप्रूव हो अगली बार। तो सर इसके अलग फेजेस थे। जॉब से पहले तैयारी करने का शेड्यूल अलग था। मैं अपने तैयारी के आवर्स नहीं फिक्स करता था, मैं टारगेट फिक्स करता था पर डे। तो उस टारगेट को अचीव करने में चाहे वो 6 घंटे लगें, चाहे 8 घंटे लगें, चाहे उससे ज़्यादा लगें, तो मैं वो डिवोट करता था। क्योंकि मेरा जॉब से पहले पूरा फोकस सिविल सर्विसेज पर था। तो मैं सुबह से शाम तक इसकी तैयारी करता था। बीच में ऑफ आवर्स होते थे जिसमें मैं फ्रेश होता था, लंच वगैरह, और बाकी टाइम में इसकी तैयारी करता था। जॉब के बाद क्योंकि 10 to 5 मेरी जॉब थी, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं टाइम निकालता था। मॉर्निंग में मैं वर्कआउट भी करता हूँ जिम वगैरह में, तो इस कारण से मॉर्निंग में उतना समय नहीं दे पाता था, लेकिन इवनिंग में मैं ज़रूर इसके लिए टाइम निकालता था ऑफिस आवर्स के बाद, और कोशिश करता था इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, टारगेट्स को अचीव करने की। सर, मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम का क्रैक करने का जो मुझे लगता है वो एक ही मंत्र है कि अगर आप रेस में दौड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सक्सेस को ज़रूर अचीव करेंगे। अगर हम फेलियर से डर कर अगर हम छोड़ देते हैं तैयारी करना, तो हम मैदान से बाहर हैं और हम कभी भी इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और मैं इन जनरल यूथ को ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैं सुनता भी हूँ, अखबारों में पढ़ता भी हूँ कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा एक मैटर है, और इस ड्रग एडिक्शन के कारण हमारा यूथ गलत दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम सही गाइडेंस रखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखेंगे और अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो हम ज़रूर एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे और ड्रग से बहुत दूर जाएंगे।
सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और बड़ी खुशी की बात है कि बेटे ने बहुत अच्छा अचीव किया है और मुझे पहले से ही बहुत गर्व है इसके ऊपर, क्योंकि शुरू से ही इसने हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंकिंग ली है। और इस पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि बच्चा जो है किसी भी प्रकार के किसी नशे से या किसी दूर से दूर रहता है। आज के लिए टाइम में तो बहुत बुरा हाल है, जहाँ भी देखें वहाँ पे हर न्यूज़ लगा होता है कि यहाँ पे ड्रग है, यहाँ पे है। लेकिन हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने बेटे के ऊपर, जो कि बिल्कुल सिंसियर है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है और अपने काम से काम रखता है, जो उसको अच्छा लगता है कि मैंने ये चीज़ करनी है और टारगेट फिक्स करके उसको अचीव करता है। परिवार बहुत खुशी है, बेटे के लिए बहुत बहुत बधाई और आप सभी को भी इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। सर बहुत अच्छा लगा जब मेरे को फ़ोन किया गया, स्कूल में थी मैं अपने, और इसने फ़ोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे आंसू निकल गए खुशी के मारे। सर ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता रहता था, अपने आप ही पढ़ता रहता था। सुबह 5 बजे जो है उठ जाता था और सारा दिन पढ़ता रहता था।